अगर आपका क्रेडिट स्कोर गिरा हुआ है तो आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका क्रेडिट स्कोर जो बढ़ता जाएगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है, क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। आप कहोगे ये क्या बोल रहा है तुम। देखिए सिंपल सी बात है, क्रेडिट स्कोर से इंपॉर्टेंट होता है आपका जो क्रेडिट रिकॉर्ड चेक किया जाता है। यानी कि जब भी आप किसी में भी अप्लाई करते हो तो कंपनी जो है आपका क्रेडिट रिकॉर्ड चेक करने जाती है, तो उसमें दिखाता है कि एक्टिव लोन कितना है और आपने कितना बंद कर चुका है और कितना टाइम रीपेमेंट किया और कितना यूटिलाइज किया हुआ है। तो आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा लोन्स अगर आपके खुले होंगे तो उस केसेस में आपको जल्दी अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी क्रेडिट मिक्स का इस्तेमाल बहुत कम ही लोग करते हैं। क्रेडिट मिक्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे के पास क्रेडिट कार्ड है तो उसी क्रेडिट कार्ड से सारी चीज़ें ले रहा है, सारी चीज़ें। पर्सनल काम में तो उसी से उठा रहा है, कार भी आजकल क्रेडिट कार्ड से उठा रहे हैं। उसके बाद हो सके तो आप बजाज फाइनेंस में जा रहे हो तो उसी को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो एक फ्रीडम हो गया। आप जा रहे हो बस स्वाइप कर रहे हो, लेके आ जा रहे हो। अब यहीं पर अगर मैं आपको कहूँ कि आप रुको और अपना बजाज फाइनेंस का कार्ड बनाइए, अगर कार लेने जा रहे हो तो कार का अलग से कार का लोन ले लीजिए। तो उसमें क्या होगा ना, जितने टाइप्स ऑफ लोन आपके एक बास्केट में दिखेंगे उतने जल्दी अप्रूवल होंगे आपके केसेस में। तो यही होता है, इसे क्रेडिट मिक्स कहा जाता है। क्रेडिट स्कोर अगर आपका 800-700 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 करोड़ का मिल जाएगा। एक तो हो गया आपका क्रेडिट स्कोर, ठीक है। एक हो गया आपका क्रेडिट लिमिट। आपका लिमिट जो डिसाइड होता है आपके ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ आपका कितना आप खर्च कर रहे हो, आपके पास कितना एक्सपेंसेस है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके ही आपकी क्रेडिट लिमिट का रिकॉर्ड बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर 600 है, 700 है तो उसका क्रेडिट लिमिट जो है वो 80,000 ही रहेगा। इनिशियल स्टेजेस में जब भी आप किसी तरीके भी अप्लाई करने जाओगे, स्टार्टिंग आपको 60,000 से मिल जाता है। 60,000 से क्रेडिट कार्ड देना शुरू कर देता है। 45-60 का ये 2 बजट रहता है। अगर आपका इनकम 30 से 40 के अंदर है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप बैंक किससे ले रहे हो। जैसे NBFC से लोगे तो उसकी जो क्रेडेंशियल है वो ठीक है, बट अगर वहीं पर आप SBI को चॉइस करोगे, एक्सिस को चॉइस करोगे, ICICI को चॉइस करोगे, उनके क्रेडेंशियल थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। तो जैसे उनसे ले रहे हो तो छोटे जो भी NBFC वाले हैं आपको इजीली अप्रूव कर देंगे। जैसे फर्स्ट कैपिटल हो गया, ये सब जो कैपिटल फर्स्ट तो बंद हो गया, IDFC के अंदर आ गया। वो बहुत पुरानी बात है भाई, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे कि क्या हमारे पास जो सेविंग अकाउंट्स हैं बहुत सारे, तो उससे प्रॉब्लम आता है। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, आप कितना भी सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। ये तो बहुत लोग को मालूम है कि अपना जो भी यूटिलाइजेशन है, अगर फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस या क्रेडिट कार्ड या किसी तरह के भी, उसमें फुल यूटिलाइज ना करके आप 45 से 55% यूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर आपको बाई चांस पर्सनल लोन या किसी कार लोन के लिए जाते हो प्री अप्रूव भी मिल रहा है, तो प्री अप्रूव पे जाना ज़्यादा बेटर होगा उस केसेस में, क्योंकि वो पहले ही सबको देने के लिए लोग रेडी हैं। बाकी मैं तो 4 चीज़ों पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता हूँ जिससे जल्दी बढ़ता है। एक है आपका क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है, क्रेडिट पेमेंट आप कितनी जल्दी कर रहे हो, और उसके बाद क्रेडिट यूटिलाइजेशन और क्रेडिट मिक्स। ये चारों पे अगर आप ज़्यादा गौर रखोगे ना तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है, गारंटी बता रहा हूँ, विद इन 30 डेज 30 डेज में आपको एक इंप्रूवमेंट नहीं देखने के लिए मिल जाएगा। 4 से 5 पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा रहेगा उतनी जल्दी आपको ईजी होते हैं लोन प्रोसेस करना। सो यहीं तक रखते हैं। कोई भी एंगल आपकी वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डाउट पूछ सकते हो। और यहीं तक रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए